हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज हम सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड का बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट है? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, हु आर पार्टनर्स, देयर राइट्स, देयर ड्यूटीज, देयर लायबिलिटीज, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, how to calculate interest on drawings, interest on capital, preparation of partners capital account। इस तरह से अलग अलग कंसेप्ट हैं। आज हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप का मीनिंग समझेंगे और इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड आल्सो वी विल लर्न द फॉर्मेट एंड वी विल सॉल्व वन सम। ठीक है, सो आज का प्लान इतना है। देखिए, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप का पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है ये समझेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, क्या दिया है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब पार्टनरशिप रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, all the rules and regulations are covered in the Indian Partnership Act 1932। ठीक है, सो इस एक्ट का एक सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 4, हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप नाउ। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव agreed to share profits or losses of a business carried on by all or any of them acting for all। यहाँ पे जो रेडिंग से सर्कल किया हूँ, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रैक ईच एंड एवरी वर्ड एंड वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। देखो, Section 4 of the Act, that is the Indian Partnership Act 1932, defines the meaning of partnership. What is that? Partnership is relation. So इस relation का मतलब हम समझेंगे। Relation का मतलब blood relation या फिर friends नहीं है। Relation का मतलब यहाँ पे है mutual understanding। So partners के बीच में एक mutual understanding होना compulsory है, important है। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर ए कहेगा हम मोबाइल का बिजनेस करेंगे और पार्टनर बी कहेगा नहीं नहीं हम शूज़ का बिजनेस करेंगे, देन देयर इज नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना एक रिलेशन हो जाता है, और रिलेशन, दैट रिलेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड। सो ये तीनों जो पार्टनर्स हैं, इनके बीच में अग्रीमेंट होना कंपलसरी है। क्या रहना चाहिए? पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट रहना चाहिए। दो दिस अग्रीमेंट मे बी ओरल और इट मे बी रिटर्न। ये जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है या फिर रिटर्न भी हो सकता है। सर व्हाट इज ओरल? स्पोकन वर्ड्स ABC, हमारे एग्जांपल में ABC, दे आर जस्ट अग्रीइंग बाय स्पोकन वर्ड्स। मेरा कैपिटल इतना, तुम्हारा कैपिटल इतना, हम प्रॉफिट इतने शेयर में, इतने रेशो में शेयर करेंगे। सो न्यू पार्टनर का रूल्स क्या है, ओल्ड रिटायरमेंट का रूल्स क्या है, हर एक रूल्स दे आर जस्ट अग्रीइंग बाय स्पोकन वर्ड्स। इसको हम ओरल अग्रीमेंट कहते हैं। रिटर्न अग्रीमेंट, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दे हैव टू राइट इट इन अ स्टैम्प, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, सो रिटर्न भी हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है, लेकिन अग्रीमेंट होना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो जाता है फिर लॉस हो जाता है, वो शेयर करना चाहिए। दैट शेयरिंग शुड बी देयर। नेक्स्ट, बिजनेस होना कंपलसरी है। व्हाट इज दैट? देयर शुड बी अ बिजनेस। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर, assume that there is one house, okay, there is one house, this house is sold, this house is sold by ABC। तीनों मिलके सेल किया है एंड दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ से 30 लाख रुपीज। उनको प्रॉफिट मिला, ये हाउस, एक घर सेल करने के बाद कितना मिला प्रॉफिट? 30 लाख। नाउ दे विल शेयर द प्रॉफिट, 10 लाख फॉर A, 10 lakh for B and 10 lakh for C। Now even though there is profit, even though they are sharing, it is not business। क्यों?
वो सिर्फ घर सेल किए थे, प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसके बाद में अपने अपने रास्ते में वापस जा रहा है। दे आर नॉट कंटिन्यूइंग द बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस है ही नहीं, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। इफ देर इज ओनली वन ट्रांजैक्शन देन वी कैन नॉट से इट एज बिजनेस। क्लियर? सिर्फ प्रॉफिट होना या फिर अग्रीमेंट होना या फिर उस प्रॉफिट को शेयर करना पार्टनरशिप नहीं कहा जाता, वहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कैरीड ऑन बाय ऑल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। फॉर एग्जांपल देखो, कैरिंग ऑन बाय ऑल मतलब ऑल द थ्री पार्टनर्स ए बी सी आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द पार्टनरशिप बिजनेस। They are actively participating in the partnership business. It is carrying on by all, carried on by all. ठीक है? But sometimes it may happen that partner B is acting on behalf of other partners. Okay? Partner B is actively participating in the partnership business for all. B and C की तरफ से भी वही काम कर रहा है। क्लियर? क्या ऐसा चलेगा सर? तीन पार्टनर से सिर्फ एक काम कर रहा है, that is B is working here, one partner is working, other partners are not working. क्या ऐसा चलेगा? यस चलेगा, क्योंकि पार्टनर्स में अलग अलग टाइप्स हैं। एक्टिव पार्टनर का हो, स्लीपिंग पार्टनर का हो, ठीक है? सो अलग अलग पार्टनर्स है। सो एनी वन पार्टनर मे वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, सो इट इज ऑल्सो गिवन इन एक्ट सेक्शन। ठीक है? सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स हियर? रिलेशन, अग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस होना चाहिए, एनी वन और ऑल द पार्टनर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट। सो दिस इज अ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4. Done. So as I told you, there are certain important concepts. Among them, we are going to discuss the first one, profit and loss appropriation account. पहले concepts कौन सा है वो देखेंगे. Concepts of this chapter, the first concept is profit and loss appropriation account. Second one, interest on drawings. Then minimum guaranteed profit, partners capital account. यहाँ पे 4 कंसेप्ट है आपके सिलेबस में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 3 मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज मेथड एंड सिंपल मेथड। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट 3 टाइप्स में कैलकुलेट किया जाता है। इफ द गारंटी इज गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म, गारंटी इज गिवन बाय वन पार्टनर ओनली, गारंटी इज गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स इक्वली। ठीक है? देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सो ये है आपके कंसेप्ट्स। डन। सो फिलहाल आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इस अकाउंट का पहले फॉर्मेट समझेंगे, इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नाउ। मैं पहले आपको सिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या। देखिए 11th स्टैंडर्ड में, ओके, दैट इज इन PUC फर्स्ट ईयर, वी लर्नड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करेक्ट। सो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट कंटेन्स क्रेडिट साइड ऑल द इनकम्स एंड डेबिट साइड ऑल द एक्सपेंसेस, करेक्ट। क्रेडिट साइड क्या रहता है? इनकम्स, एंड डेबिट साइड क्या रहता है? एक्सपेंसेस। अज्यूम दैट द टोटल इनकम ऑफ दिस बिजनेस इज 50 लाख रुपीज एंड एक्सपेंस इज 30 लाख रुपीज, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। नाउ द टोटल इनकम इज 50 लाख, ओके। फ्रॉम दिस 50 लाख, इफ वी डिडक्ट 30 लाख, रिमेनिंग इज 20 लाख। दिस 20 लाख इज नथिंग बट नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 20 लाख। कैसे मिला? सर इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो बस, करेक्ट। बट विच इनकम एंड विच एक्सपेंसेस? रिमेंबर, दीज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिलेटेड टू बिजनेस। कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के इनकम्स, पार्टनरशिप बिजनेस के एक्सपेंसेस। इसका मतलब देर आर सर्टन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स which are related to partners, correct? There are certain expenses and incomes which are related to partners.
such expenses and incomes we are not writing in profit and loss account. Sir, then which expenses we are writing, which incomes we are writing? Expenses and incomes which are related to partnership business, not related to partners. Clear? Then we arrive at net profit. अगर डेबिट साइड बैलेंस बचा तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बैलेंस बचा तो नेट लॉस. ये हम 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं. तो अब सर ये जो ट्रांजैक्शंस हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑफ पार्टनर्स, ये कहाँ पे लिखेंगे हम? ये हम लिखेंगे हमारे नेक्स्ट अकाउंट में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सर ऐसा क्यों? देखो, जब हमें ये प्रॉफिट मिलेगा, एक बिजनेस का प्रॉफिट हो जाता है. इस प्रॉफिट में से क्या हो जाता है? और प्रॉफिट इज 20 लाख. इस प्रॉफिट में क्या हो जाता है, कभी कभी हमें सैलरी देना पड़ेगा कुछ पार्टनर्स को, कमीशन देना पड़ेगा कुछ पार्टनर्स को, उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड समटाइम्स वी हैव टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आल्सो. मतलब पार्टनरशिप बिजनेस क्या करता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव भी करता है. इस तरह से पार्टनर के रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम रहता है ना, वो सब हमें एडजस्ट करना पड़ेगा विद दिस नेट प्रॉफिट. Understood? So to adjust this net profit, we have to prepare profit and loss appropriation account. So what we can say, what is profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation account is extension. Okay, it is what? Extension of profit and loss account. ये क्या है? appropriation. Profit and loss account का ही एक एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्सटेंशन पार्ट है. ठीक है? Now in profit and loss account, in profit and loss account we arrived at a net profit. कितना है net profit? 20 lakh. okay, debit side है net profit. when we prepare profit and loss appropriation account, this net profit we should take it on credit side. ये कहाँ पे लेना है? क्रेडिट साइड लेना है. अमाउंट बाद में डिस्कस करेंगे. इन दिस अकाउंट वी विल लर्न ओनली फॉर्मेट. कौन सा ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे लेना है ये डिस्कस करेंगे. Done. I hope you understood profit and loss appropriation का meaning. What is profit and loss appropriation account? It is extension of profit and loss account. ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट था यहाँ पे डेबिट साइड, इसको हमें कहाँ पे लेना पड़ेगा? क्रेडिट साइड लेना पड़ेगा. डन. सो दिस नेट प्रॉफिट इज कमिंग फ्रॉम विच अकाउंट? इट इज कमिंग फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. करेक्ट. हाँ सर, लॉस हुआ तो क्या करना है? एज वी डिस्कस्ड हियर, अगर क्या हो जाता है कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो सकता है. लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड आता है. इन सच केस वी शुड राइट इट ऑन डेबिट साइड. यहाँ पे नेट लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, एज वी डिस्कस्ड, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स वी शुड राइट इट ऑन डेबिट साइड. इनकम्स विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स वी शुड राइट इट ऑन क्रेडिट साइड. सर किसका एक्सपेंस एंड किसका इनकम्स? बिजनेस का ही एक्सपेंसेस, बिजनेस का ही इनकम्स, बट दीज आर रिलेटेड टू व्हाट? पार्टनर्स. ठीक है. अब देखिए, ये पार्टनरशिप बिजनेस है. ये पार्टनरशिप बिजनेस क्या करेगा? सैलरी देगा पार्टनर्स को. मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है. ठीक है. ये पार्टनरशिप बिजनेस क्या कर रहा है? पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है. सो दे रहा है मतलब ये क्या हुआ? ये एक्सपेंसेस हुआ. व्हाट आर दीज? दीज आर एक्सपेंसेस. सो नाउ what we can write here? Salary to partner, we can write it on which side? Debit side. What we are learning here? Boss, we are learning format of this account. Correct? So net profit we should take it on which side? Credit side. Salary जो पार्टनर को दे रहा है इसको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है. डन. सिमिलरली पार्टनरशिप बिजनेस क्या करता है? कभी कभी कमीशन देता है पार्टनर को एज पर द अग्रीमेंट. हाँ, एक ऐसा नहीं कि हर एक एवरी टाइम इट विल बी गिवन. करेक्ट. इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट. डन. सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर कहाँ पे लेना है? डेबिट साइड, क्योंकि ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है. डन. नेक्स्ट, देयर आर टू टर्म्स विच आर कैपिटल एंड ड्राइंग्स. हम इसको समझेंगे. व्हाट इज कैपिटल? वी नो दैट कैपिटल इज मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. यहाँ पे क्या हो जाता है? पार्टनर्स अपना अमाउंट इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल. वी कॉल इट एज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल. डन. सिमिलरली समटाइम्स पार्टनर्स विल विड्रॉ. कभी कभी क्या हो जाता है? पार्टनर्स अपने ही कैपिटल से थोड़ा अमाउंट विड्रॉ करते हैं फॉर देयर पर्सनल पर्पज.
बिजनेस के लिए नहीं। पार्टनरशिप बिजनेस से पार्टनर्स क्या करते हैं, अमाउंट विड्रॉ करते हैं फॉर देयर पर्सनल पर्पज, देन वी कॉल इट एज पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। करेक्ट? हाँ सर, इसका क्या लेना देना है, यहाँ पे है थोड़ा रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। अब देखो, अगर पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस उनको इंटरेस्ट देता है। व्हाट इज दैट? अगर पार्टनर्स कैपिटल देते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस उनको इंटरेस्ट देता है। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप बिजनेस इज गिविंग व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो गिविंग मतलब ये हो गया एक्सपेंस। सो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंडिचर है, इसलिए हमें कहां पे लिखना है? डेबिट साइड। डन। सिमिलरली, इफ partners withdraw the amount for their personal purpose, we know that it is drawings. But now partners interest देते हैं बिजनेस को। पार्टनर्स क्या करते हैं? अपने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को। नाउ पार्टनरशिप बिजनेस इज रिसीविंग द इंटरेस्ट। पार्टनरशिप बिजनेस क्या कर रहा है? इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। देन वी कॉल इट एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये हो गया पार्टनरशिप बिजनेस का इनकम। क्यों? बिजनेस इज रिसीविंग द अमाउंट। सो अगर ये इनकम है, इसको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अंडरस्टूड? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इनकम, सो वी शुड राइट इन ऑन क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनरशिप बिजनेस इज रिसीविंग इनकम हुआ क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनरशिप बिजनेस इज गिविंग इट टू होम? पार्टनर्स। एक्सपेंसेस हैं, सो डेबिट साइड लिखो। क्लियर? देखिए एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। ए, बी एंड सी दे हैव कंट्रीब्यूटेड 10 लाख 10 लाख 10 लाख टू देयर बिजनेस। 10 लाख ईच इज कॉल्ड एज व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल्स। क्या है? पार्टनर्स के कैपिटल्स। मिस्टर बी उसके कैपिटल के अलावा 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा भी दिया है। Correct? Apart from their capital, B has given extra 5 lakh rupees. This 5 lakh is called as partners loan. किसने दिया? मिस्टर बी ने दिया पार्टनरशिप बिजनेस को 5 लाख रुपीज लोन। करेक्ट? नो पार्टनरशिप बिजनेस विल गिव इंटरेस्ट ऑन दिस। पार्टनरशिप बिजनेस क्या करता है? इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देता है पार्टनर्स को। सो अगर पार्टनरशिप बिजनेस इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, ये भी क्या हो जाता है? एक्सपेंसेस। It means interest on loan we should write it on debit side. क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? expenses. Understood? So ये हमारा format है. What is the format? Credit side there are 2 transactions and debit side there are 4 transactions. Credit side 2 transactions and debit side 4 transactions. Credit side net profit, interest on drawings. Debit side interest on capital, salary, commission, interest on loan. Correct? हाँ, फिर से सीखेंगे। क्रेडिट साइड 2 ट्रांजेक्शंस, विच आर दोज? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डेबिट साइड 4 ट्रांजेक्शंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. What we write here? The incomes, the expenses which are related to what? Partners. Which are related to partners. ठीक है? अब हम क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा. What we have to do? We have to close the account. हमें चेक करना है क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है या फिर डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है. अगर क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट साइड शॉर्टेज बचेगा. अगर डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड शॉर्टेज बचेगा. अगर डेबिट साइड बैलेंस बचा, शॉर्टेज हुआ, देन वी कॉल इट एज प्रॉफिट. वही अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचा, वी कॉल इट एज लॉस. डेबिट साइड बैलेंस बचा तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बैलेंस बचा तो लॉस. ठीक है? इट मे बी प्रॉफिट और लॉस, वी शुड ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसको कहां पे ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है. क्लियर? वेरी सिंपल फॉर्मेट. एक बार फिर से, क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लॉस. डेबिट साइड बैलेंस बचा तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड बैलेंस बचा तो लॉस. इट मे बी प्रॉफिट और लॉस, वी शुड ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डन. एंड
टू ट्रांजैक्शंस कैपिटल एंड ड्राइंग्स जो देते हैं क्वेश्चन में, लेकिन ये दोनों ट्रांजैक्शन हमें इस अकाउंट में नहीं लिखना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो कैपिटल एंड ड्राइंग से एक क्वेश्चन में देते हैं लेकिन हमें इस अकाउंट में नहीं लेना है, बिकॉज वी आर राइटिंग ओनली एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर नॉट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ये हमें कहां पे लेना पड़ेगा? बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए कैपिटल एंड ड्राइंग्स हमें हमेशा इग्नोर करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स, commenced business in partnership on 1/4/2022. So who are the partners here? Partners are A and B. They started their business from 1/4/2021 with capitals of 2 lakh and 80,000 respectively. The word respectively का मतलब ये जो 2 लाख है कैपिटल A का है और ये 80,000 है B का है। 80,000 is of B. A's name is first, so the first amount is related to A. This is the meaning of respectively. A and B, they started their partnership business with capitals of 2 lakh and 80,000 respectively. Agreeing to share profits and losses in the ratio of 5:3. So what is the ratio? Ratio is 5:3. A का शेयर है 5, B का शेयर है 3. Why they have given 5:3? At the end of the sum we will discuss definitely. For the year ending 31st March 2022, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के बाद एक साल के बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद एक साल के बाद दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 78,000. उनको प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ प्रॉफिट? 78,000. ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट है बिजनेस का, यानी कि ये है हमारा नेट प्रॉफिट। ये क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट। डन। अब देखो यहां तक जो दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन हियर? कैपिटल्स 2 लाख एंड 80,000 एंड एज वी डिस्कस्ड कैपिटल हमें इस अकाउंट में नहीं लेना है, सो हम ये दोनों अमाउंट इग्नोर करेंगे। देन नेट प्रॉफिट वी शुड राइट इट ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। सो ये जो 78,000 है हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 78,000. करेक्ट? देन पॉइंट्स देखो वन बाय वन। बिफोर अलाउिंग पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करना है? कैपिटल के ऊपर। कितना परसेंट? 10% पर annum. What are the capitals? A's capital is 2 lakh, B's capital is 80,000. Clear? Students, as per the format, interest on capital हमें लेना पड़ेगा कौन सा साइड? डेबिट साइड. So debit side to interest on capital for both the partners, partner A and partner B, दोनों के लिए। पार्टनर A का कैपिटल कितना है? 2 lakhs. On 2 lakh we will charge 10%, which is 20,000. Correct? B's capital is 80,000. On that charge 10%, it is 8,000. So the total interest is 28,000. Clear? देखो यहाँ पे क्या दिया था, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ ये पॉइंट। देखो पॉइंट नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब उनकी जो कैपिटल है 2,80,000, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा 10%. सो ए का है कैपिटल 2 लाख, 10% हो जाता है 20,000. बी का कैपिटल है 80,000, इंटरेस्ट हो जाता है 8,000. सो टोटल इंटरेस्ट इज 28,000. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. A's interest on drawings is 5,000 and B's interest on drawings is 7,000. As per the format, interest on drawings we should write it on credit side. So हमारे अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड by interest on drawings, A and B.
5,000 for A, 7,000 for B, total is 12,000. Total interest on drawings is 12,000. ठीक है. Next, point number C, there are two sentences. Yearly salary of A, मतलब salary A को देना है which is 20,000, commission to be 12,000. As per the format, salary and commission we should write it on debit side. So format के हिसाब से यहाँ पे debit side to salary to A, amount is 20,000. Then to commission to B, which is 12,000. Clear? Last point. Point number D. Their drawings during the year A 30,000 and B 25,000. ये जो ड्राइंग्स है एज पर द फॉर्मेट हमें एंट्री नहीं करना है. आप कंफ्यूज मत हो जाओ. कैपिटल इज डिफरेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिफरेंट, ड्राइंग्स इज डिफरेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डिफरेंट. सो व्हाट वी हैव टेकन इन द अकाउंट ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं लेना है. ठीक है. सो विद दिस वी हैव completed the account. We have taken all the transactions. The question was prepare profit and loss appropriation account. Now it's time to close the account. तो अकाउंट क्लोज करना है तो फिर हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल चेक करना है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्रेडिट साइड अमाउंट इज मोर, 78,000 प्लस 12,000, टोटल अमाउंट इज 90,000. करेक्ट. राइट द सेम अमाउंट हियर. अंडरस्टूड. मैं 90,000 क्रेडिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है. ठीक है. राइट द सेम अमाउंट ऑन डेबिट साइड. 90,000 में से तीनों अमाउंट माइनस करो, दैट इज 28, 20 एंड 12,000 तीनों माइनस करो. बैलेंस यहाँ पे बचेगा 30,000. बैलेंस कितना बचा? 30,000. मैं क्या सिखाया था? अगर डेबिट साइड बैलेंस बचा इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट. क्लियर. इट मे बी प्रॉफिट और लॉस. वी शुड ट्रांसफर टू व्हिच अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब ये जो अमाउंट है 30,000 ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. नाउ दिस प्रॉफिट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट टू बोथ द पार्टनर्स. किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए एंड बी. अब हमें इसका हेल्प चाहिए. किसका हेल्प? रेशियो का हेल्प. स्टार्टिंग दिया था देखो, अग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. अंडरस्टूड. देखिए ये 5:3 का मतलब देखो 5 plus 3 the total is 8. 5 plus 3 the total is 8. What is that 8? total share of all the partnership business. मतलब पूरे पार्टनरशिप बिजनेस का जो शेयर है 8 है. Among 8 the share of A is 5. So we can say that A's share is 5/8. Clear? What about B? So B's share will be 3/8. 8 में से A का शेयर है 5, 8 में से B का शेयर है 3. Now this profit 30,000 we should distribute to A and B in their respective ratios. A का है 5/8, B का है 3/8. So it will be 18,750 for A, 11,250 for B. So 30,000 जो प्रॉफिट बचा था पार्टनर एक्सपेंसेस, पार्टनर्स के इनकम्स के बाद जो 30,000 बचा था ये हमें दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द गिवन रेशियो. ओके. अगर मान लीजिए रेशियो नहीं दिया, कभी कभी क्वेश्चन में रेशियो देता है और कभी कभी नहीं देता. अगर नहीं दिया तो आपको इक्वल रेशियो लेना पड़ेगा 1:1. अगर 1:1 है तो यहाँ पे 15,000 फॉर ए, 15,000 फॉर बी हो जाता है. Anyways, in this question ratio is given, so distribute the profit according to the ratio. This is the solution for profit and loss appropriation account. Then we will solve one more question. हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हाँ देखो, X and Y commenced business in partnership on 1/4/2022 with a capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. So here partners are X and Y. The capital of X is 3 lakh, Y is 2 lakh.
Clear? Agreeing to share profits and losses in the ratio 5:3. So again in this question the ratio is 5:3. 5 plus 3 is 8. x का जो शेयर है 5/8 हो जाता है, y का शेयर है 3/8 हो जाता है. Clear? Next, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, मतलब एक साल के बाद उनका जो प्रॉफिट है, दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,45,000 बिफोर अलाउिंग द फॉलोइंग. क्लियर? सो उनका जो नेट प्रॉफिट है, एज पर द फॉर्मेट वी विल राइट इट फर्स्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट? इट इज 1,45,000. Clear? Next, point number A. Point number A is interest on capital at 20%. Interest हमें चार्ज करना है कैपिटल के ऊपर 20%. We know that we should write it on debit side to interest on capital for partner X and Y. The capital of X is 3 lakh. On 3 lakh, I will charge 20%, which is 60,000. पार्टनर Y का जो कैपिटल है ये है 2 lakh. On that, I'll charge 20%, which is 40,000. So the total interest on capital is 1 lakh. कितना है? 1 lakh rupees. Next, interest on drawings X 35,000, Y 20,000. As per the format, interest on drawings we should take it on credit side. Interest on drawings हमें लेना है credit side X and Y का. 35,000 for X, 20,000 for Y. The total interest on drawings is 55,000. ठीक है? Next, point number C, there are two sentences. Salary to X 25,000, commission to Y 15,000. Debit side, to salary to X, partner X 25,000, to commission to Y, which is 15,000. ठीक है? Point number D, their drawings during the year X 1,60,000 and Y 1 lakh. Since these are drawings, हम इसको इग्नोर करेंगे. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द क्वेश्चन. फॉर्मेट हो गया रेडी. अब हम क्या करेंगे? ये अकाउंट क्लोज करेंगे. क्या करेंगे? ये अकाउंट क्लोज करेंगे. अगेन इफ यू ऑब्जर्व डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड अमाउंट इज मोर. 1,45,000 प्लस 55,000, द टोटल अमाउंट इज 2 lakh. Total amount is 2 lakh. Write the same amount on debit side. 2 lakh में से ये तीनों अमाउंट माइनस करो. दैट इज 1,25,000 एंड 15,000. जब आप तीनों अमाउंट माइनस करोगे तो यहाँ पे अमाउंट बचेगा 60,000. कितना बचेगा? 60,000 बचेगा. एज वी नो द बैलेंस रिमेनिंग इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, और ये जो प्रॉफिट है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है X एंड Y को इन द गिवन रेशियो. व्हाट इज द रेशियो? 5:3. सो फॉर X 60,000 into 5 divided by 8, Y 60,000 into 3 divided by 8, 37,500 for X, 22,500 for Y. ठीक है स्टूडेंट्स, वी लर्न हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये हमारा पहला कंसेप्ट है. देखिए, यस, टुडे वी हैव लर्न प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा जो YouTube चैनल है SR Classes 15, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. मैं लगातार आपको यूजफुल वीडियोस इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ. डन. एंड अ नोटिफिकेशन. इन आवर क्लास वी हैव स्टार्टेड द बैच फॉर 12th standard for the academic year 2025-26.
2025-26 के लिए हम बैच स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपको एनरोल करना है हमारे क्लास को, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर 9620419273। हमारे क्लास में बेनिफिट्स क्या है? देखिए, हम सिखाते हैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़। चारों सब्जेक्ट्स हम सिखाते हैं, ठीक है। द बेनिफिट इज वी कैन टीच विथ स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। सो स्मार्ट बोर्ड से सीखना, हम स्पीड भी सिखा सकते हैं। और क्या हो जाता है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम फॉर राइटिंग द फॉर्मेट, हम यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कर सकते हैं। देन वी प्रोवाइड यू प्रिंटेड नोट्स। हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आवर प्रिंटेड नोट्स इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। एक बार टीचिंग हो जाता है, 2 बार रिवीजन हो जाता है। एट द एंड ऑफ द बैच वी कंडक्ट क्रैश कोर्स, ब्रिज कोर्स कहते हैं इसको। इस क्रैश कोर्स में सिर्फ 15 डेज में, ओनली इन 15 डेज वी कवर द होल सिलेबस ऑफ फुल ईयर। पूरे साल का सिलेबस कवर करते हैं और वहाँ पे भी आपको 2 बार रिवीजन हो जाता है। सो टोटल 1 टाइम टीचिंग, 2 टाइम्स रिवीजन प्लस 2 टाइम्स रिवीजन ड्यूरिंग ब्रिज कोर्स, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द बैच वी कंडक्ट 5 एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशन इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट मतलब समझ में आना चाहिए। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है एग्जामिनेशन में, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये सब आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। सो एनरोल हो जाइए विथ माई कॉन्टैक्ट नंबर 9620419273 एंड आई रिपीट अगेन, प्लीज सब्सक्राइब to my YouTube channel. That's it for the day.